नमस्कार दोस्तों, रेडियो धूम के खास कार्यक्रम आर्टिस्ट ऑफ द डे में आपका दोस्त आरजे तनय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, अगर आप गाने के शौकीन हैं या संगीत में रुचि रखते हैं तो आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच रायगढ़ के प्रसिद्ध सिंगर डॉक्टर मुकेश भारती मौजूद हैं। इनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देता हूँ कि ये पेशे से डॉक्टर हैं और इन्होंने पैथोलॉजी में मास्टर किया हुआ है। इन्हें अपने पेशे के अलावा गीत संगीत में बहुत ही रुचि है। तो चलिए बातें करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, रेडियो धूम के खास कार्यक्रम आर्टिस्ट ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी डॉक्टरी की विशेषता क्या है, मतलब आपने क्या पढ़ाई की है, कहाँ से की है, किस सन में की, कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को दें आप। जी बिल्कुल, मैंने MBBS में एडमिशन 2000 में लिया था PTJNM मेडिकल कॉलेज रायपुर में, और मास्टर डिग्री MD पैथोलॉजी भी मैंने उसी कॉलेज से किया। वो मैंने बाद में किया जी। 2019 में कंप्लीट हुआ मेरा MD पैथोलॉजी। अच्छा, तो आपने पैथोलॉजी में मास्टर किया है तो बहुत ही अहम हिस्सा है ये एक मेडिकल फील्ड का, क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती है उसका जो ट्रीटमेंट है वो इसी के ज़रिए ही होता है, जांच के ज़रिए ही होता है। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आपके परिवार में कौन कौन है। जी, मेरे बड़े ब्रदर हैं और बड़ी दीदी हैं, एक छोटी सिस्टर है जी, और माता पिता हैं। पूरी जॉइंट फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं। जी जी जी। अच्छा भारती साहब, आप एक बात बताएं कि आपने पैथोलॉजी में मास्टर किया है, आप अभी कहाँ पे पदस्थ हैं और आपकी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। जी बिल्कुल, मेरी वर्तमान में पोस्टिंग शासकीय अस्पताल है कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं। अच्छा। ये एक डिस्पेंसरी है हमारी जी। जहाँ OPD बेसिस पे हम लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं जी। और उनका गवर्नमेंट श्रम विभाग में उनका इंश्योरेंस रहता है जी। जिसमें मंथली उनका बिल्कुल मिनिमम कंट्रीब्यूशन लेके उनको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उनको। अच्छा अच्छा, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब है। जी जी। और सर, आपका कोई क्लिनिक जहाँ पे आप सेवाएं देते हो। जी, मैं तो घर पे शाम को OPD के बाद तो फ्री रहता हूँ जी। जो भी जानते हैं मुझे वो मेरे क्लिनिक घर पे आके अपना ट्रीटमेंट का लाभ लेते हैं घर पे। जी जी। अच्छा, मतलब आप पैथोलॉजी के अलावा एक जनरल फिजिशियन के तौर पे भी काम कर रहे हैं। जी जी जी, जनरल फिजिशियन तौर पे काम करता हूँ जी। सभी तरह के मरीज मेरे पास आते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक सभी तरह की बीमारियों का इलाज करता हूँ मैं। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, वहाँ पे जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे पैथोलॉजी की भी सुविधा है, वो विभाग भी आप देखते हैं। नहीं, एक्चुअली वहाँ पर पैथोलॉजी की सुविधा अभी नहीं है। वहाँ अभी लैब ओपन होने वाली है अभी। अच्छा। निकट भविष्य में संभावना है कि सभी डिस्पेंसरीज में एक उनका खुद का लैब हो और उनका इंडोर की सुविधा भी उनको प्रोवाइड करें हम पेशेंट को। ये अभी कोशिश जारी है हमारी। जी जी। सर, पैथोलॉजी में जैसे जांच होती है खून पेशाब जांच, तो इसमें विशेष तौर पे ज़्यादातर मरीज कौन से टेस्ट के लिए आपके यहाँ आते हैं। जी, मोस्ट कॉमनली तो ब्लड शुगर के लिए लोग आते हैं जी, क्योंकि ब्लड शुगर में उनको रेगुलर फॉलोअप में डॉक्टर के पास रहना पड़ता है। तो मंथ में एक बार रूटीन चेकअप के तौर पे ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं हमारे यहाँ वो लोग। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी शुगर के बारे में बताया, तो शुगर के बारे में थोड़ा जानकारी दें कि शुगर के लिए कोई खास एज होती है जिसके बाद शुगर की शिकायतें बढ़ती है, या ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। जी, एक्चुअली शुगर जो डायबिटीज़ जो होती है वो 2 तरह की होती है जी, टाइप 1 और टाइप 2। तो जो टाइप 1 डिजीज़ रहती है वो जनरली बच्चों में देखा जाता है वो। अच्छा, बच्चों में भी होता है। बच्चों में, हाँ, बच्चों में मोस्ट कॉमनली होता है वो। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेनली एडल्ट में होता है वो। अच्छा जी। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मोर कॉमन है जी टाइप 1 की तुलना में। और ये अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो ये 30 ईयर के बाद जी थोड़ी संभावना रहती है किसी को होने की। और अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है, किसी को पेरेंट को है जी, घर में ब्रदर सिस्टर को है, तो संभावना ज़्यादा रहती है उनकी। अच्छा, ऐसा भी होता है जी, यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। जी, जेनेटिक पोर्शन बिल्कुल इसमें रहता है। ओके ओके। डायबिटीज़ के लिए बचाव के कुछ उपाय हो जो हमारे श्रोताओं को आप बता सकें। डायबिटीज़ के क्या लक्षण होते हैं जिससे जो पेशेंट है उसको ये पता चले कि मुझे डायबिटीज़ है या प्रारंभिक स्तर पे है। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, माता पिता को, तो उनको पहले ही सतर्क रहना चाहिए। और जैसे ही उनकी एज 30-35 के ऊपर होती है और अगर उनको सिम्टम ऐसा आता है, जैसे हम लोग कॉलेज में जब थे तो हमको ट्रिपल-P याद दिलाया जाता था। ट्रिपल-P आप याद करिए जी। पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। जी। पॉलीडिप्सिया मतलब कि आपको बहुत प्यास लगेगी आपको। अच्छा। पॉलीयूरिया मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा पेशाब लगेगी आपको। अच्छा, ये उसके सिम्टम में से। और पॉलीफेजिया मतलब आपको बहुत ज़्यादा खाने का मन करेगा बार बार।
बार बार भूख लगेगी आपको। जी जी जी। तो ये तीनों सिम्टम में से कोई भी सिम्टम अगर आप में है तो आप बिल्कुल एक बार जाके डॉक्टर से मिलिए अपने, अच्छा सलाह जरूर लें। अच्छा, ये अगर सिम्टम है तो लोगों को जांच जरूर करा लेनी चाहिए बिल्कुल, पहले ही। बिल्कुल। जी जी जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि डायबिटीज़ के अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं और जांच कराना जाना चाहिए आपने बताया, तो इससे बचाव के भी कोई उपाय होंगे कि डायबिटीज़ ना ही हो, या फिर हम इससे बच सकते हैं? जी, बचाव के लिए भी तरीके हैं इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए आपका, फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, जी। प्लस डाइट में प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर रिस्क फैक्टर मौजूद हैं तो आप खान पान में शुरू से ध्यान दीजिए, जी। एक्सरसाइज करिए, योगा जी, करिए जी। और अपनी बॉडी को फिट रखिए आप। अच्छा, मतलब हेल्दी बॉडी होनी चाहिए जिससे जी, डायबिटीज़ के खतरे बहुत जी, कम हो जाते हैं। जी जी। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो आपकी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हमने कुछ बातें की। हमने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है एक आर्टिस्ट के तौर पे, तो हम आपकी कला के बारे में भी कुछ बात कर लेते जी, हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आप हमें ये बताएं डॉक्टर साहब कि गीत संगीत में आपकी रुचि है, आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, तो डॉक्टरी करने के साथ साथ आपको ये संगीत में रुचि कैसे हुई? जी जी, बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया सवाल है। जब आपने ये सवाल किया तो मैं अपने पुराने बचपन के दिनों में चला गया था मैं। अच्छा। एक्चुअली बचपन से ही मुझे संगीत सुनने का बहुत शौक था, जी प्लस मन में गुनगुनाता था मैं। जी। और मेरे घर पे पूरी जॉइंट फैमिली थी, बड़े पिताजी की पूरी फैमिली और हम लोग एक साथ एक ही घर में रहते थे। जी। तो उस टाइम रेडियो हुआ करता था, विविध भारती, दिन भर विविध भारती सुनते थे घर पे पूरे हम लोग। तो अच्छा जो जी। पुराने गाने, लता मंगेशकर जी के, किशोर जी के, रफ़ी जी के जो गाने बचपन से सुनता आया था मैं, तो मेरे जहन में कहीं कहीं आज भी है और तब भी था। तब धीरे धीरे गाना, फिर गुनगुनाते हुए मैंने फिर गाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे गाते गाते मतलब एक इंटरेस्ट था मन में। जी फिर मेरी जब एजुकेशन कंप्लीट हुई, MBBS में एडमिशन लिया मैंने, जी। तो फिर वहाँ मुझे अच्छे सिंगर्स के साथ रहने का मौका मिला जो मेरे साथ पढ़ते थे और प्लस बहुत अच्छे कलाकार थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ आपके एक ही फील्ड के, मतलब आपकी पसंद भी म्यूजिक थी, उनकी पसंद भी म्यूजिक थी, ऐसे दोस्त मिल गए और साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे आप। जी, तो उनके साथ अक्सर जब भी टाइम मिलता था, सैटरडे संडे या जब भी हमको टाइम मिलता था, तो एक रूम में बैठ जाते थे, वहाँ गिटार लेके, अपना हारमोनियम लेके, फिर हम लोग गाने बैठ जाते थे वहाँ पे। वाह। तो ये करते करते धीरे धीरे इंटरेस्ट फिर और डेवलप हुआ कि मन में और अच्छे से सीखना चाहिए अब, अगर रुचि है तो फिर मैंने फिर लाइव परफॉर्मेंस कॉलेज में गैदरिंग हर साल होती थी हमारी वहाँ मेडिकल कॉलेज में। जी। तो हर साल सिंगिंग कंपटीशन होता था वहाँ पे। जी जी। तो मैंने फिर पार्टिसिपेट करना शुरू किया उसमें फर्स्ट ईयर से। हालांकि पहला और दूसरा साल तो बहुत गंदा गाना गाया मैंने, वो अप टू द मार्क नहीं था, लेकिन उससे मेरे को एक सीख मिली कि आपको सीखते रहना है और गाते रहना है आपको, तभी आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने वो डॉक्टर चीज़ साहब कभी नहीं छोड़ी। फिर फाइनल ईयर आते आते मुझे फिर सिंगिंग में प्राइज भी मिला एक फिर। अरे वाह, ये तो जी, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए डॉक्टर साहब, ये तो कला की बात है, जितना भी तराशेंगे उतना ही अच्छी होती है कला। इस कला के जरिए आपने किन किन मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी है, हमारे श्रोताओं को इस बारे में कृपया बताएं। जी, स्टेज परफॉर्मेंस तो कॉलेज के टाइम से ही शुरू हो गया था। हमारे जो एनुअल गैदरिंग होती थी कॉलेज में, उसमें हर साल गाया करता था मैं। जी। उसके बाद जैसे जैसे गायकी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, तो जहाँ भी मुझे मौका मिलता था, मेरे दोस्त लोग जाते थे जी। गाना जहाँ परफॉर्म करते वहाँ मैं भी वहाँ परफॉर्म करता था। जी। और इसके अलावा मैं कुछ सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। जैसे जब कोरोना काल था, लॉकडाउन था, 2 साल पहले एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन हुआ था। जाकिर हुसैन सर हैं, वॉइस ऑफ इंडिया फेम, उन्होंने एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन कराया था कोरोना योद्धा सिंगर्स के नाम से। तो वो अच्छा। उसके 3 सीजन्स हुए थे, तो मैंने लास्ट सीजन 3 में पार्टिसिपेट किया था उसमें। जी। और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था उस कंपटीशन में। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है ये। थैंक यू सो मच। उसके बाद फिर एक और जगदलपुर में सुर संगम की एक टीम है, उन्होंने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था ऑल इंडिया लेवल का, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मुझे 2nd रैंक मिली थी उस कंपटीशन में। जी जी जी, ये बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं सर आपकी। तो जी, छोटी नहीं है सर, किसी भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं और फिर विनर या रनर अप भी होते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। थैंक यू सो मच। मेडिकल फील्ड और संगीत, इन दोनों में आप बैलेंस कैसे कर पाते हैं? जी, थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है क्योंकि दिन भर मेरी वहाँ पे जॉब रहती है हॉस्पिटल में। तो शाम को जब मैं घर पहुँचता हूँ तब बच्चों के साथ वक्त बिताता हूँ। फिर जब कभी थोड़ा सा मुझे समय मिलता है तो मैं फिर गाना गाने बैठ जाता हूँ घर पे ही। गीत संगीत से स्ट्रेस कम होता है, तो आप अपनी थकान भी दूर कर लेते होंगे इस जी, मुझे आप स्ट्रेस वर्ड से मुझे एक्चुअली पुरानी बात याद आ गई। जब मैं पीजी कर रहा था, MD पैथोलॉजी जब करता था जी, तो उस काम बहुत होता था, उसमें काम बहुत होता था, थकान होती थी, प्लस मानसिक तनाव बहुत रहता था उस टाइम पे जी।
तब मेरी वाइफ ने मुझे सलाह दिया कि आप कहीं म्यूजिक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो और वहाँ पे आप जो संगीत आप जो गाना गाते हो जी। और आप इम्प्रूव कर लो। वाह क्या इसमें बात आपकी है। एक तो इम्प्रूवमेंट भी आएगी, प्लस आपका जो ये जो मानसिक जो तनाव है वो आप काफ़ी कम कर पाएंगे। तो मैंने फिर राग म्यूजिक एकेडमी रायपुर ज्वाइन किया। उसके बाद 2 साल जी। मैंने वहाँ पे जी। सीखा गुरुओं से। जी तो मेरी जो बेसिक शिक्षा बोल सकते हैं मैंने वहीं से हासिल की है। जी जी जी, जी। जी। अच्छा, कहने का मतलब आपकी जो जीवन संगिनी है वो भी आपकी इस फील्ड में, आपकी इस कला में आपको सपोर्ट करती हैं। जी, जी, बहुत सपोर्ट करती हैं वो। उनके बिना शायद मैं जो आज हूँ वो नहीं होता आज। वाह क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सिंगिंग करते हैं, तो सिंगिंग में आपके आइडल सिंगर कौन है? जी, बचपन से ही मैं लता जी, रफ़ी साहब, मुकेश साहब के गाने सुनता था। जी मोस्टली जो गाने थे घर में ऐसा माहौल था कि विविध भारती में माहौल था पूरा। जी तो दिन भर रेडियो चलता रहता था घर पे। और पिताजी जब टेप रिकॉर्डर लाए थे जी तो उसमें भी रफ़ी, लता, मुकेश जी के गाने कैसेट्स उस टाइम आया करती थी। तो जी। मुझे जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो रफ़ी साहब हैं। अच्छा। उनके गाने मैं बहुत सुनता था, उनके गाने बहुत गाया। मेरी गायकी जो थोड़ी मोड़ी इम्प्रूव हुई है उनके जी। गानों से ही हुई है। उनके अच्छा। गाने मैं बहुत प्रेफर करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सभी सिंगर्स के गाने सुनते हैं, लेकिन आपने बताया कि आप रफ़ी साहब को फॉलो करते हैं, वो आपके आइडल सिंगर हैं। तो आपको दूसरे सिंगर्स और रफ़ी साहब में क्या अंतर लगता है? क्या खास बातें हैं रफ़ी साहब में जो आपको पसंद है? जी, मेरे ख्याल से उनकी जो गायकी है बहुत ही उम्दा किस्म की है और क्लासिकल बेस्ड गाने उनके जो रहते हैं वो एक सिंगर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्लासिकल वाले सॉन्ग्स उठाते हैं जिनमें थोड़ी हरकतें हों, मुर्कियाँ हों, आलाप हों, जी अगर वो हम अच्छे से अगर उसको कर पाएँ अपने रियाज में जी तो आपकी गायकी भी इम्प्रूव होती है, प्लस आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। जी तो ये चीज़ें मैंने देखा, उनके गानों में बहुत वैरायटी है और वो जी। मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। जी जी जी। जी। तो अपने प्रशंसकों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अब बीइंग ए डॉक्टर मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं शरीर से तो आपकी सभी चीज़ अच्छी होंगी। आपकी असली कमाई आपका स्वास्थ्य है। इसलिए आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, योगा करें, जो भी आप कर सकते हैं, हेल्दी डाइट्स लें, सबसे जी। बेस्ट यही है। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। डॉक्टर साहब, आपका मनपसंद संगीतकार कौन है? जी, संगीतकार में AR रहमान साहब मेरे सबसे बेस्ट म्यूजिशियन जिनको मैं रखता हूँ। जी। उनके संगीत में ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे संगीतकार से अलग लगती है आपको, जो पसंद है आपको? जी, मैं एक्चुअली जब भी उनके गाने सुनता हूँ मैं खो जाता हूँ, यही वर्ड मैं बोल सकता हूँ। उसमें जो जी। फील रहती है, फील बहुत बहुत ही उम्दा किस्म की रहती है और उनके जो गाने रहते हैं वो भी बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही अच्छे रहते हैं। जी तो म्यूजिक तो रहता ही है, प्लस जो गाने जो वो करते हैं, जी। लेते हैं, वो बहुत ही अच्छे रहते हैं वो। भारती साहब, आपने बताया कि आपके पसंदीदा सिंगर जो है मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, तो उस दौर के कोई संगीतकार जो आपको पसंद हो? RD बर्मन साहब को मैं बहुत ही बेहतरीन किस्म का म्यूजिशियन समझता हूँ, क्योंकि उनके जो स्तर है और उनका जो वैरायटी है जी वो हम सभी जानते हैं। उनके बारे में बताना मतलब जी बिल्कुल। जी, जी। तो वो मेरे सबसे उस समय के बहुत ही बेहतरीन म्यूजिशियंस में उनको मैं रखता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अंत में हमारे युवा कलाकारों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि एज अ सिंगर आप तो डॉक्टर हैं ही हैं, लेकिन सिंगर के तौर पे आप हमारे युवा कलाकारों के लिए कोई मैसेज ज़रूर दें। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, गायकी ऐसी है कि निरंतर एक प्रक्रिया है। गायकी में सुधार जो होता है वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। जी आप गाते रहिए, रियाज करते रहिए, यही आपको ऊपर ले जाएगा। अगर आपने गाना छोड़ दिया तो फिर आप फिर पीछे चले जाएंगे। जी तो जी रियाज ऐसा है कि जितना आप रियाज करेंगे गले की, आपकी उतनी ही गायकी अच्छी होगी आपकी। जी जी बिल्कुल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप रोज रियाज करें। जी जी सर, कहने का मतलब है संगीत को एक साधना माना जाता है, तो एक संगीत को साधना के रूप में लें और नियमित रूप से आप उसे समय दें अपनी कला जी, को। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आप एक डॉक्टर भी हैं और एक सिंगर भी हैं, तो हमारी नई पीढ़ी के जो कलाकार हैं उन्हें कुछ टिप्स दे दें आप कि गले के लिए क्या करना चाहिए, गले के लिए क्या अच्छा होता है, या किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? जी, इसके लिए तो मेन आपके जो रियाज, अलंकार के रियाज होते हैं, वो आपको बेसिक अलंकार के रियाज रोज़ करने चाहिए आपको। जी उसके अलावा जो उसके ऊपर लेवल के जो अलंकार हैं उनको भी आप रोज़ प्रैक्टिस करें, जी तभी धीरे धीरे आपका गायकी में निखार आएगा और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जी जी और अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है गायकी करने का, अगर आप उसी को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो आप कोई बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, जी या उसकी आप बेसिक कोर्स करिए, या आप उसकी डिग्री हासिल करिए। जी जी। वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। सर, खान पान मतलब गले के लिए क्या ठीक रहता है, या कुछ चीज़ें जो हमें छोड़नी चाहिए, ऐसी कोई बातें हो तो बताएं आप। जी, जी, गायक के लिए तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उनका गला ही होता है। जी तो गले को ऐसी कोई भी चीज़ आप ना दें जिससे आपका
आपकी गायकी प्रभावित हो। मेन जैसे अगर आप गुटखा का सेवन करते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं, ये आप बहुत ही आपको नुकसानदायक हो सकता है जी प्लस बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ अवॉइड करें आप जो है, जी और बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें भी अवॉइड करना ऐसा बोलते हैं। जी सर, ये आपने बताया, ये वाकई में हमारे जो श्रोता हैं, जो युवा कलाकार हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगा ये। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए दिया और आप हमारे कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं रेडियो धूम की ओर से। जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं हैं 89.6 धूम को। आप और धूम मचाएं रायगढ़ में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और अच्छा काम करें। धन्यवाद सर। दोस्तों, ये डॉक्टर मुकेश भारती, और आज इन्होंने हमारे श्रोताओं के साथ और हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर की। दोस्तों, आज का हमारा ये शो आर्टिस्ट ऑफ द डे यहीं पर होता है समाप्त। आप बने रहिए आपके अपने रेडियो चैनल रेडियो धूम 89.6 पर, क्योंकि यहाँ पर मनोरंजन का सिलसिला जारी रहता है। ये तो रहेंगे एक्साइटेड क्योंकि इनको चाहिए 4 या 6, लेकिन हमको करना है अपना चैनल फिक्स। रायगढ़ का मोस्ट एंटरटेनिंग रेडियो स्टेशन 89.6 रेडियो धूम।